हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कंपाउंड गिवन है आपके पास, जहाँ पे बेंजीन के साथ एक और भी 6 मेंबर रिंग को फ्यूज किया गया है और उसमें एक डबल बॉन्ड भी है और उसका रिएक्शन जो है वो H2NI के साथ रूम टेम्परेचर पे कराया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल कैटालिटिक रिडक्शन से है। अब कैटालिटिक रिडक्शन किसका कराएंगे, तो बेसिकली पहले ये समझ लो कि रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और जो जनरली कैटलिस्ट होता है वो मेटल कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। तो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन से ये सवाल है। अब देखिए अल्कीन कहने का मेरा मतलब ये है ना कि C डबल बॉन्ड C है वहां पे। तो कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होता है कि आप H2 के साथ अल्कीन का या अनसैचुरेटेड कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं और वो चेंज हो जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड में। मतलब इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं इन जनरल, तो कैटालिटिक रिडक्शन में बच्चों ये होता है कि अगर ये कोई नॉर्मल अल्कीन है तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड अल्केन, राइट। इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके लग जाएंगे, जो जनरली रिएक्शन होता है। और कैटलिस्ट यहाँ पे बच्चों कौन कौन से यूज होते हैं, कैटलिस्ट को भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। कैटलिस्ट जो जनरली यूज होते हैं वो जैसा कि दिया हुआ आपको एक क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ये सारे कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट जो है यूज होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना कि एक कैच पॉइंट है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि देखिए रूम टेम्परेचर पे एट रूम टेम्परेचर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये बेंजीन का डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर H2NI कैनॉट रिड्यूस बेंजीन रिंग भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग को रिड्यूस नहीं कर सकता। इसका कारण बेसिकली क्या है कि बेंजीन रिंग जो है ना वो एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एरोमेटिक कंपाउंड हो जाने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड है वो, और जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते रहता है ओवर द कंप्लीट रिंग। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट वेरी मच ससेप्टेबल टू गेट रिड्यूस्ड। अगर वो रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल एट रूम टेम्परेचर। तो अगर जो हमारे पास गिवन यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है वो इस तरह से है कि एक बेंजीन रिंग है और उससे एक फ्यूज्ड रिंग और है, इस तरह से फ्यूज्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड फ्यूज्ड रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखिए इनके प्रेजेंस में क्या होगा ना, सिंपल हाइड्रोजन इस वाले जो डबल बॉन्ड है, ये दूसरा वाला जो रिंग है उसका जो डबल बॉन्ड है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। इट विल बी, द रिएक्शन विल बी समवॉट लाइक दिस। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जनरली, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है, और डायरेक्टली यहाँ पर से जो रिडक्शन होगा वो दूसरे वाले रिंग का हो जाएगा, एंड बेंजीन रिंग विल रिमेन इंटैक्ट। उसका रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि उसका एरोमेटिक कैरेक्टर, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि एरोमेटिक कैरेक्टर उसका खत्म हो जाएगा अगर उसको हमने रिड्यूस कर दिया तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा इस गिवन रिएक्शन में, रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन हो रही है। अब देख लीजिए ये प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ है हमारे ऑप्शंस में। तो आई होप ए में तो नहीं ही है, सी में नहीं ही है। सी में बेंजीन रिंग रिड्यूस हो गया, ए में भी बेंजीन रिंग रिड्यूस हो गया, डी में भी बेंजीन रिंग रिड्यूस हो गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। देखो इस क्वेश्चन को सिंपली इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता था कि अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि H2NI बेंजीन रिंग को रिड्यूस नहीं करता, तो यू कैन इजिली गेट द आंसर ऑप्शन बी बिना किसी रिएक्शन को लिखे हुए भी। सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।